राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, एक एक मंडल मेरा दौरा है, मुझे विश्वास है पार्टी की एक सोच, एक विचारधारा के साथ विजय प्राप्त करेगी बीजेपी। मोदी जी, शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मैं समझता हूं ये उपचुनाव नहीं है बल्कि एक प्रादेशिक चुनाव है। मेरा कार्यक्रम है सारी विधानसभाओं का, ग्वालियर चंबल का शुरुआत में अगले 5 दिन का मेरा दौरा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हमारी पार्टी पूर्ण रूप से एक सोच, एक विचारधारा और एक लक्ष्य के साथ जमीन पर उतरी है, विजय प्राप्ति मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में अवश्य भारतीय जनता पार्टी को हर सीट पर मिलेगी। बहुत बड़ा चुनाव है क्योंकि मैं समझता हूं कि एक तरीके से आप देखें तो एक छोटा प्रादेशिक चुनाव ही आप समझ लो, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जिनके 40-50 सीट होती हैं। आज 28 सीटों का चुनाव अकेले मध्य प्रदेश में है और संपूर्ण मध्य प्रदेश का है, खास करके मालवा, ग्वालियर, चंबल का। निमाड़ में भी सीट्स हैं, बुंदेलखंड में भी सीट्स हैं, अनूपपुर की भी सीट है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि एक तरफा एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 15 महीने सीएम रहे, विकास की बात तो छोड़ दीजिए, मैं तो आपसे पूछूंगा, क्या उनका चेहरा आपने एक दिन भी देखा ग्वालियर चंबल संभाग में? ग्वालियर की बात छोड़ दो आप, एक दिन भी उन्होंने देखा? और अगर वो कहते हैं कि ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी मेरी है, 1000 बार दस्तक देने के बाद, योजनाओं लेने के बाद एक कदम जब नहीं उठाया गया, मैं तो कहूंगा कि जो गद्दारी की गई मध्य प्रदेश, केवल ग्वालियर चंबल के साथ नहीं, मध्य प्रदेश के साथ विकास और प्रगति के मामले में, कुर्सी और तिजोरी, इन दोनों की ही चिंता कमलनाथ जी को रही थी और वो आज प्रचलित है। जब 5 महीने की सरकार में शिवराज सिंह जी ने ग्वालियर को भी, जो कहते थे ना कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कमलनाथ जी पूरी तिजोरी खोल के ग्वालियर के लिए भी और हर क्षेत्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए योजनाएं दी। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में जिनके यहां कार्य ले जाओ तो संभव कार्य भी असंभव हो जाता है। कल कमलनाथ और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कार्य ले जाओ तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इस प्रजातंत्र में किसी के भी काफिले पर हमला होना निंदाजनक है। मैं सदैव स्पष्टवादी इंसान हूं, मैंने सदैव आप लोगों के साथ और जनता के साथ एक स्पष्ट रिश्ता रखा है।